तो आज हम लोग साइंस फैक्ट में फंक्शन ऑफ आई को समझेंगे। जो जो कंपोनेंट जो है आई में पाया जाता है उसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, लेकिन इन सभी कंपोनेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये सब है: कॉर्निया, आइरिस पुपिल, सिलियरी मसल्स और रेटिना। और इसी में प्रॉब्लम होने से जो है हमें देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है कि नहीं। तो इसी को समझते हैं कि ये सब कॉर्निया, आइरिस पुपिल, सिलियरी मसल्स और रेटिना का क्या काम है, ठीक है। तो फर्स्ट समझते हैं कॉर्निया। तो कोई भी लाइट जो ऑब्जेक्ट से आ रहा है तो वो पहले जो है कॉर्निया से टकराता है, ठीक है। कॉर्निया क्या है? तो सबसे बाहरी लेयर, हम लोग आंख के सबसे जो बाहरी लेयर है वो कॉर्निया है। कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट होता है और ये जो है बल्गी आउटवर्ड होता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद लाइट जो है अंदर जाएगा एक्वस ह्यूमर से होते हुए। तो उसके बाद जो है ये कॉर्निया जो है उस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। मतलब ज्यादा अमाउंट में अगर लाइट है तो कॉर्निया जो है पैसेज को पतला कर देता है, और कम अमाउंट में लाइट होता है तो कॉर्निया जो है पैसेज को बढ़ा देता है, मतलब ये खुद जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है आइरिस क्या करता है, तो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। और उसके बाद लाइट जो है पुपिल से होते हुए हमारे लेंस पर पड़ता है। ये लेंस जो है कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाने घटाने का काम जो है ये सिलियरी मसल्स करता है। एक्चुअली में होता है कि जब दूर से कोई ऑब्जेक्ट आता रहता है तो इसका कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, तो उस समय जो है ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स कंडीशन में होता है। और वही अगर नजदीक में कोई ऑब्जेक्ट है जैसे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो ये सिलियरी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है कि नहीं। और ये जो है लेंस को दबा के रखता है, ठीक है, बल्गी कर देता है इस लेंस को। और उसके बाद जो है ये लाइट इस लेंस से होकर रिफ्रैक्शन होगा, और उसके बाद जो है वो लाइट जो है जो ऑब्जेक्ट से आ रहा था वो रेटिना पर पड़ेगा, ठीक है। अगर रेटिना पर पड़ा तो वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, अगर रेटिना पर नहीं पड़ा तो वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, क्लियरली दिखाई नहीं देगा। और यही ऑब्जेक्ट का लाइट अगर इस पॉइंट पर पड़ा जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं तो भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इस रेटिना पर मेनली दो टाइप का स्ट्रक्चर या सेल पाया जाता है जिसको रॉड एंड कोन कहते हैं। रॉड का काम है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बताना, और कोन का काम है कलर को बताना कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसका कलर क्या है। तो हम लोग के आंख में जो है कोन का संख्या ज्यादा है और रॉड का संख्या कम है, और इसी कारण जो है रात में क्योंकि इंटेंसिटी कम होता है लाइट का तो हमें जो है दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारे आंख के अंदर रेटिना पर जो है रॉड का संख्या कम है। लेकिन यही उल्लू में जो है रॉड का संख्या ज्यादा है और कोन का संख्या कम है, इसलिए उल्लू को जो है रात में भी दिखाई देता है। कोई लाइट अगर इस रेटिना पर पड़ेगा तो उसके बाद क्या होता है कि इस जगह इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो इस ऑप्टिक नर्व्स के होते हुए हमारे ब्रेन तक जाएगा, तो ही ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में दीर्घ दृष्टि दोष भी बोला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी आदमी को होता है तो उसमें प्रॉब्लम यह होता है कि उस व्यक्ति के द्वारा जो है बुक पढ़ने में दिक्कत होगा उसको, ठीक है। और वो जो है दूर का चीज इजिली देखेगा, वो क्लियरली देखेगा, लेकिन उसको बुक दे दिया जाए पढ़ने के लिए तो उसको ब्लर्ड इमेज दिखाई देगा, उसको ठीक से वर्ड जो है पहचान में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब हाइपरमेट्रोपिया का पहचान है। और हाइपरमेट्रोपिया में होता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज जब रेटिना के बाहर बनता है तो इसी को ही हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और हम लोग पहले जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज जब रेटिना पर बनता है तभी वो जो है क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। और इसमें इसका मेन कारण क्या है, तो इसका पहला कारण ये हो सकता है कि ये जो आई बॉल है इसको आई बॉल बोला जाता है। आंख का ये पूरा स्ट्रक्चर आई बॉल है। आई बॉल अगर छोटा हो जाए, पहले जैसे मान लीजिए कि इसका साइज बड़ा रहा होगा, लेकिन अगर छोटा हो जाए तो भी हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, मतलब आई बॉल का शॉर्ट हो जाना, ये हाइपरमेट्रोपिया का पहला पहचान है। दूसरा पहचान यह है कि ये जो लेंस है हमारा कन्वेक्स लेंस आई का, इसका कन्वर्जिंग पावर अगर कम हो जाए, मतलब इस लेंस का काम होता है कि लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना पर लाना, लेकिन अगर इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जितना कन्वर्ज करना चाहिए लाइट को, जितना कंप्रेस करना चाहिए उतना नहीं करेगा, तो ये लाइट जो है रेटिना के बाहर जाकर मिलेगा, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। तो ये दो ठो मेन कारण है हाइपरमेट्रोपिया का। और इसके करेक्शन के लिए जब किसी आदमी को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है या दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको जो है चश्मा दिया जाता है, और वो चश्मा जो है कन्वेक्स लेंस का होता है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन होता है कि चश्मा वर्क कैसे करता है। तो जब कोई आदमी चश्मा पहनता है, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो चश्मा वहां पर लाके बना देगा जहां से उस आदमी को दिखाई क्लियरली दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी को 200 सेंटीमीटर का चीज दिखाई दे रहा है, या तो क्या करेगा वो चश्मा,
25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो 200 सेंटीमीटर पर प्रोजेक्ट कर देगा, और चूंकि वहां से उसका आंख जो है इजिली देख ले रहा है, तो चश्मा के द्वारा जो प्रोजेक्ट किया गया इमेज जो 200 सेंटीमीटर पर है, उसको जो है वो आंख जो है कैप्चर करेगा और हमको फाइनली जो है इमेज रेटिना पर बना कर देगा, और इस तरह उसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो जाए या कोई भी डिफेक्ट हो जाए आंख में, तो उसको जल्द जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो ये जो है कंटिन्यूअसली और खराब होने लगता है आंख। तो यदि किसी पर्सन को नियर ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली दिखाई दे, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली दिखाई ना दे, नियर के ऑब्जेक्ट का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर पर जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग जो भी मेनली लिखते पढ़ते हैं, तो वो सब अगर अच्छे तरह से हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट जैसे कोई क्लासरूम में बैठा हुआ है स्टूडेंट्स, तो उसको बोर्ड पर का चीज दिखाई नहीं दे, या देख अगर दूर का चीज देखे तो उसको माथा दर्द हो, है ना, तो ये जो है मायोपिया का पहचान है। ठीक है, तो मायोपिया में होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में होता है, दूर में होता है, तो वहां से जब लाइट आता है तो उसका लाइट का इमेज जो है उसके रेटिना पर न पर बन के रेटिना के सामने बनता है। ठीक है, मतलब रेटिना के फ्रंट में बनता है, और इसलिए उसको जो है क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका मेन दो कारण है। पहला कारण ये हो सकता है कि ये जो आई बॉल है, आंख का ये जो ऊपरी लेयर, ये जो पूरा पार्ट है, पोर्शन, ये पूरा को बोलते हैं हम लोग आई बॉल। तो अगर ये पूरा आई बॉल अगर किसी कारण से अगर बड़ा हो गया हो, आई बॉल अगर इलोंगेटेड हो गया हो, तो भी मायोपिया हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर ये जो लेंस है, आई लेंस जिसको बोलते हैं, जो कन्वेक्स लेंस है, इसका कन्वर्जिंग पावर जो है बढ़ जाए। तो ये दो कारण है जिससे जो है मायोपिया हो सकता है। और मायोपिया को सही कैसे करेंगे हम? तो मायोपिया को सही करने का तरीका है कि उसको जो है डॉक्टर के द्वारा जो है सुटेबल फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस दिया जाता है पहनने के लिए। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? कॉनकेव लेंस जो भी ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस में है, तो वहां से जो लाइट आएगा उसको यह कॉनकेव लेंस फैलाएगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, डाइवर्ज करके लेंस आंख के अंदर उसको इंटर कराएगा। आंख के अंदर जो है डाइवर्ज होने के बाद जो है इंटर करेगा ये लाइट, और चूंकि ये स्टार्टिंग में फैल चुका है इस लेंस के कारण, कॉनकेव लेंस के कारण, तो अब जो है लाइट जो है रेटिना से पहले ना बनकर रेटिना पर ही बनेगा, और इस तरह जो है आदमी को जो है क्लियरली चीजें, कोई भी चीज दिखाई देगा। प्रेसबाइपिया एज रिलेटेड आई डिफेक्ट है, जो यूजुअली 40 साल के बाद जो है स्टार्ट होता है। इसमें जो है आदमी को दूर और नजदीक दोनों का चीज देखने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, और इसमें अगर उसको कोई चीज दिया जाए पढ़ने के लिए, तो वो थोड़ा सा दूर रख के पढ़ना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको क्लियरली जो है 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ चीज, प्रिंट किया हुआ चीज जो है दिखाई क्लियरली नहीं देता है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रेसबाइपिया की कॉज को समझते हैं। तो प्रेसबाइपिया होने का मेनली दो कारण है। पहला है आई लेंस का लेस फ्लेक्सिबल हो जाना, और दूसरा कारण है सिलियरी मसल्स का वीक हो जाना। आप लोग जानते होंगे कि हमारे आंख के अंदर जो है जो लेंस है उसका नाम कन्वेक्स लेंस है, और इसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन का क्षमता है। मतलब आई लेंस के पास ऐसा एबिलिटी है कि वो अपना फोकल लेंथ बढ़ा घटा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। ओके, तो अगर आंख के लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए, मतलब इजिली जो है उसका फोकल लेंथ बढ़ने और घटने में अगर प्रॉब्लम हो, और सिलियरी मसल्स भी अगर वीक हो जाए, क्योंकि सिलियरी मसल्स ही आई लेंस के फोकल लेंथ को, आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो अगर ये कमजोर हो जाए और आई लेंस फ्लेक्सिबिलिटी उसका कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे आंख का फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में दिक्कत होगा, और इस तरह जो है हमें दूर का चीज भी देखने में दिक्कत होगा और नजदीक का चीज भी देखने में दिक्कत होगा। ठीक है, प्रेसबाइपिया जिस आदमी को हो गया है उसका क्या इलाज है? तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि उसको सुटेबल फोकल लेंथ वाला बाईफोकल लेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बाईफोकल लेंस क्या है? तो ऐसा लेंस जिसमें कॉनकेव लेंस भी होगा, कन्वेक्स लेंस भी होगा। ठीक है, मतलब दोनों लेंस एक ही चश्मा में होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो है चश्मा के ऊपर पोर्शन पर जो है कॉनकेव लेंस होगा, और चश्मा के नीचे पोर्शन पर जो है कन्वेक्स लेंस होगा। कॉनकेव लेंस जो है दूर का चीज को देखने में उसको हेल्प करेगा, और कन्वेक्स लेंस जो चश्मा के उसके नीचे वाला पोर्शन में है, वो जो है नजदीक की चीज को उसको देखने में हेल्प करेगा। ओके।